जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। वर्ष में 4 बार नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि जो माघ महीना और आषाढ़ में ये गुप्त नवरात्रि आते हैं। इस बार 2024 माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक मनाई जाएगी। अन्य 2 नवरात्रि तो चैत्र और अश्विन में पड़ती है, जिसे हम सब खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, इसके बारे में चर्चा हम कभी फिर करेंगे। लेकिन गुप्त नवरात्रि जो नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी कि प्रत्येक पूजा पाठ को गुप्त रखना। इस नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ किसी को बताकर या दिखाकर नहीं की जाती। गुप्त नवरात्रि में केवल और केवल 10 महाविद्याओं की पूजा पाठ, अनुष्ठान और साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं का पूजा पाठ, अनुष्ठान या किसी भी प्रकार की पूजा सामान्य गृहस्थ वाले व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति परिवार के साथ रहता है, बाल बच्चों के साथ रहता है, नौकरी करता है, उसको 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप संकट में पड़ सकते हैं। क्योंकि 10 महाविद्याएं पूर्ण रूप से तामसी देवियां हैं। इनको भोग प्रसाद में तामसी वस्तुएं ही लगाई जाती हैं, जो आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए इनकी पूजा आप बिल्कुल भी ना करें। इनकी पूजा शमशान में की जाती है या एकांत में की जाती है, घर पर नहीं की जाती। पुनः कहता हूँ, सामान्य कमजोर दिल वाले गृहस्थ व्यक्ति वाले इनकी पूजा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि 10 महाविद्याओं की ऊर्जा बहुत ही भीषण होती है, तीव्र होती है। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनकी पूजा करने के बाद जो आपको आशीर्वाद के रूप में इनकी ऊर्जा मिलेगी वो आप संभाल सकें। आप नहीं संभाल पाएंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए ये सब संभव है ही नहीं। और 10 महाविद्याओं की पूजा में या अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की गुंजाइश भी नहीं होती। इसमें व्यक्ति अपने प्राण भी छोड़ सकता है। अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ में या अनुष्ठान में छोटी मोटी त्रुटि चल जाती है और उसकी क्षमा भी व्यक्ति को, साधक को मिल जाती है। लेकिन 10 महाविद्याओं की पूजा अनुष्ठान में इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए सामान्य व्यक्ति को इनकी पूजा, अनुष्ठान, जप, तप, व्रत नहीं करना चाहिए। आप सामान्य तौर से गुप्त नवरात्रि में निवारण मंत्र जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये वाला मंत्र बोल सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा जी का ओम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, इनका पाठ आप कर सकते हैं। माँ भगवती के 108 नाम आप ये भी बोल सकते हैं। सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के पाठ आपको सप्तशती की पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास सप्तशती की पुस्तक नहीं है, मार्केट से 60, 70, 50 रुपए की आसानी से आपको मिल जाती है। गीता प्रेस की ही लेना, अन्य कोई पुस्तक आपको नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इस प्रकार के पाठ और माँ भगवती के नाम ये भी आपको गुप्त तरीके से ही करने हैं। घर वाले तो आपको पूजा पाठ करते देखेंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। घर वाले पूछें तो कह देना कि ऐसे ही बस माँ भगवती का नाम ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताना कि आप किसका पाठ कर रहे हैं, क्या पाठ का नाम है। जो आप पाठ कर रहे हैं उसका नाम आपको नहीं बताना। आप विद्वान पुरोहित को बुलाकर हवन भी करवा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, जब हम हवन कराएंगे तो सभी घर वालों को भी पता चल जाएगा, आस पड़ोस में भी पता चलेगा। तो कह देना कि वैसे ही बस माँ भगवती की इच्छा से घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए एक छोटा सा हवन करवाया, बस इतना ही आपको बोलना है। अन्य जानकारी आपको नहीं देनी है, सब कुछ आपको गुप्त रखना है। माँ भगवती की पूजा में धूप, कपूर, पुष्प, दीप, इन सब का प्रयोग करना है। भोग आप किसी का भी लगा सकते हैं, हलवे चने का भोग भी आप लगा सकते हैं। ये माँ भगवती को बहुत ही पसंद होता है। लेकिन 10 महाविद्याओं की किसी भी स्वरूप की पूजा आपको नहीं करनी है। अगर आपके पूजा घर में है तो उनकी तस्वीर को भी वहाँ से हटाकर अलग रख देना चाहिए। उनकी पूजा आपको नहीं करनी है। इस प्रकार की सामान्य सी पूजा पाठ करने से भी माँ भगवती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। इस नवरात्रि के दौरान आपको, अगर आप अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार का आप संकल्प ले चुके हैं, तो पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, जमीन पर आपको सोना है, शुद्धता, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तभी आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सकती है। ये सब आप तभी करें जब आप कोई जाप, पूजा पाठ का अनुष्ठान या इसका संकल्प कर लें, तभी आपको इन नियमों का पालन करना है। और नहीं संकल्प करते तो वैसे भी 10 दिनों तक इन नियमों का पालन करके माँ भगवती के दर्शन ही करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, अगरबत्ती लगाते रहिए। इससे भी माँ भगवती आप पर अपना आशीर्वाद अवश्य बनाएंगी।
माँ भगवती के प्रसन्न होने से सभी प्रकार के विरोधी पक्ष द्वारा किया गया तंत्र मंत्र उच्चाटन मारण हाय बद्दुआ ये सभी कुछ हट जाता है। महिलाओं का गर्भबंधन भी दूर हो जाता है, जिससे संतान होने में बाधाएं आती हैं, ये सब समस्याएं भी दूर होती हैं। इस नवरात्रि में भगवान शिव को काली मिर्च और राई चढ़ाने से सभी प्रकार के शत्रु भी परास्त हो जाते हैं। नवरात्रि में कुल देवी का आशीर्वाद भी अवश्य मिलता है, उनकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। कुल देवी की कृपा से वंश वृद्धि होती है। कुल देवी आपकी रक्षा भी करती हैं, और जब तक आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न नहीं है तब तक आपकी कोई भी देवी देवता पूजा पाठ स्वीकार नहीं करता। पूजा पाठ तो स्वीकार करना बहुत दूर की बात है, आपका पूजा पाठ में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए पहले कुल देवी को प्रसन्न कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आपकी कुल देवी उनकी शक्ति का निवास रहता है, और किसी भी देवी को, चाहे वो कोई सी भी देवी हो, माँ भगवती को लाल गुड़हल का फूल बहुत ही पसंद होता है, उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसलिए लाल गुड़हल का फूल माँ भगवती को अवश्य चढ़ाइए। कुल देवी से संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसमें पूरी कुल देवी की जानकारी विस्तार से दी गई है। आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा, लेकिन आप देखेंगे तभी आपको पसंद आएगा। देखिए अवश्य। माँ भगवती कामाख्या आप सभी को सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपके यहाँ वंश वृद्धि होती रहे, आपका व्यापार बिजनेस चलता रहे, बढ़ता रहे, तरक्की होती रहे, आपके यहाँ सभी संकटों का शमन होता रहे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो शेयर भी कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। क्या पता आपकी वीडियो शेयर करने से कोई इस प्रकार का अनुष्ठान पूजा पाठ अगर करता है तो इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।